आप डिप्रेस नहीं होते हैं, आपके पास उद्देश्य की कमी है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में उद्देश्य है वह डिप्रेस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने का कारण होता है। अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर आओ, आपको डिप्रेस होने का वक्त नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई बात बोल दे तो वो हमें बहुत समय तक याद रहती है, हमारे दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। उनके साथ ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य नहीं पता है। जब हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है तो हमारे लिए फालतू बातें सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई बात हमें परेशान नहीं कर सकती है, कोई बात हमें डिप्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन कितनी देर तक। उसकी एक टाइम वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि हमें दूसरे कामों में बिजी होना होता है। हमें पता है कि हमें इस चीज़ को कितना टाइम देना है। कोई चीज़ हमारे दिमाग पर हावी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं। अगर हमें मालूम है हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं, हमें कुछ करना है, तो हम उसमें ज़्यादा देर डिप्रेस होकर अपने उस काम पे फोकस करेंगे जो हमें करना है। वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट जरूर करेगा। अगर हमारा एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, तो हमारा माइंड उसकी तरफ जरूर मोटिवेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ये तो था आज का थॉट। अब बारी है आज के स्टडी के बारे में, मेरे डेली रूटीन के बारे में। आजकल ठंडी बढ़ने से बच्चों का स्कूल लेट हो गया है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इधर सुबह मिल जाता है मॉर्निंग में। तो मैं 3 बजे ना उठकर 3:30 बजे उठने लगी हूँ। 3:30 बजे उठकर मैं ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना कुछ करती हूँ। लाइव स्ट्रीम दिखाती हूँ, उसमें चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड हो या जो भी हो, उसको कैमरे को लगाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने में, बार बार शूट करने में, कैमरा इधर रखने में डिस्टर्ब ना हो, और मैं अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर पाऊँ। इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, सीधे अपनी स्टडी करती हूँ। सिर्फ उसके लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जिससे कि डल जाए और मेरे फ्रेंड्स को उससे थोड़ा मोटिवेट मिले कि हाँ, एक इंसान कर सकता है, कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। घर के काम तो हमें करने ही हैं, हम सभी करते हैं। सारी बहनें घर का काम तो करती ही हैं। चाहे हम लड़की थे तब भी घर के काम करते थे, आज हम शादीशुदा हैं तो भी घर के काम करते हैं। घर के काम करने के साथ साथ अगर हमें कोई फैमिली मेम्बर मोटिवेट करता है, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड करते हैं, अगर मैं सुबह स्टडी कर रही हूँ तो वो हेल्प कर देते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर हमारी हेल्प कर रहा है, और हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे की स्टडी करने के बाद अपने घर के काम करती हूँ। तो उसमें अगर हस्बैंड घर में होते हैं तो वो भी हेल्प कर देते हैं, और मेरे काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। जैसे जल्दी होने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद 9 साढ़े 9 बजे से मैं दोबारा स्टडी करने बैठती हूँ। इस तरह से मॉर्निंग में वैसे सबसे बड़ी हेल्प होती है एक माँ की, कि उसके बच्चों में थोड़ी सी हेल्प कर दे, किसी तैयार कर दिया, ड्रेस पहना दी, या हस्बैंड घर में है तो बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। ये इससे हमारा बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने में 1 से 1.5 घंटे वेस्ट होता है। फिर उनको सुबह तैयार करने में जो काम 1 घंटे में किया जा सकता है, उसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। इस तरह से काफ़ी टाइम सेव होता है। अगर मुझे ये सब चीज़ें सुबह का टाइम सिर्फ मैनेज हो जाए तो मेरी 4 से 5 घंटे की स्टडी, 5 से 6 घंटे की स्टडी भी मॉर्निंग में 12 बजे से पहले पहले हो जाती है। इस तरह से अगर आपकी भी कोई हेल्प करता है, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपकी स्टडी भी सुबह में हो सकती है, और सुबह का टाइम एकदम अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है। बस हमें अपनी नींद को थोड़ा सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि नींद अगर हम औरों की तरह 8 से या 10 घंटे लेंगे तो फिर हमारे सपने सेक्रीफाइस हो जाएंगे। अब हमें सपनों को सेक्रीफाइस करना है या नींद को, ये डिसाइड हमें करना होगा। हमारे सपने भी हमारे अपने हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, इसलिए ना हमें किसी से भागना है ना किसी चीज़ को छोड़ना है। घर के काम तो हमें करने ही है, लेकिन अपने सपनों के साथ, अपनी खुशियों के साथ जीकर करें तो उनमें दुगनी खुशी होती है। इसलिए हमें क्या कहते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मैनेजमेंट वे में सारे काम को अच्छे से निपटा सकें, कर सकें, जिससे कि हमारे सपने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक मैनेज वे में हो और हमारे सपने भी पूरे हों। हमारे अपने जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनकी जो हमें सक्सेस कर खुश होंगे, उनके लिए भी एक खुशी मिलेगी, वो भी खुश होंगे कि हम सक्सेस हुए, उनका सपोर्ट है। जब कोई सपोर्ट करता है तो और हिम्मत मिलती है कि हम और मेहनत से कोशिश करें, और जिसने हमारे अपनों ने जो सपने देखे हैं कि हाँ हम सक्सेस होंगे, तो हमारे अपनों को जो हमारा अच्छा चाहते हैं उन्हें खुशी होगी। टाइम तो सबके पास वो 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे होते हैं। उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हम अपनी स्टडी को नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? 8 से 10 घंटे सो लेंगे, बस वही जो काम है घर के वो कर लेंगे, उसके बाद में बैठ कर या तो फ़ोन पे रील्स देख लेंगे या फिर किसी से बातें कर लेंगे, लेकिन उससे हमारे सपने कहीं पीछे छूट जाएंगे। और जो हमारे अपने, जो हमें एक कहीं कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं,
सबसे पहले तो पापा जी होते हैं, जो हमारे पापा, जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में। वो हमको हर हाल में सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे पापा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें किसी इंसान से हो नहीं सकता है। फिर अगर हस्बैंड अच्छे मिल जाएं तो हस्बैंड भी ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान ने अगर इतनी पढ़ाई कर रखी है, अगर इंसान की मतलब पढ़ने में इच्छा है तो वो सक्सेस हो, हस्बैंड भी मोटिवेट करते हैं। अगर हम में चाह है तो साथ हस्बैंड ज़रूर देते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। नींद अगर हम 4 5 6 घंटे सोते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए नींद पर्याप्त होती है। अगर हमारी बॉडी रिलैक्स है तो हमें ज़्यादा सो के क्यों टाइम वेस्ट करना है। अगर हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं, हमारी एज है, अगर हमारी एज नहीं भी है, हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा काम होता है, ऐसी कोई हमारी हॉबी होती है जिसे हम करके हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन हम वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमें लगता है हमारी लाइफ में टाइम है नहीं, हमारी लाइफ यहीं रुक सी गई है। वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ हर दिन एक नया शुरुआत होती है। हर सुबह हमारे लिए एक नई एनर्जी, एक ऊर्जा लेकर आती है। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम अपने आप से डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे अपने आप को बना रखा है, अपनी विल पावर को कैसा बना रखा है। और जब हमारी फैमिली सपोर्टिव है, हमारे हस्बैंड हमारा सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें दुनिया या किसी की सोचना नहीं चाहिए कि कोई क्या कहेगा। और जिसको जो कहना है वो कहने दो। अगर हमारे हस्बैंड हमारे सपोर्ट में है, हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में है, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो